in association with Revital Daily Health Supplement, GOG भर के, Mankind's Unwanted 72, Emergency Contraceptive Tablet, Yama Alba, अभी गया अभी आया, और इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन, अब 6 रुपए में। सवाल पूछ सकते हैं। सारा प्रणाम, मैं हूं कमल भार्गव। इस चुनावी युद्ध में आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन गण का मन। मेरठ की अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों में एक अलग ही नाम रखता है और शायद यही वजह है जो विश्व भर में मेरठ को जाना जाता है। लेकिन अगर मेरठ में विकास की बात करें तो यहाँ देखने को कुछ नहीं मिलेगा। उसके पीछे 2 वजह मानी जा सकती है। एक तो सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है कुछ सालों से, तो दूसरी तरफ केंद्र और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें तो आपस की लड़ाई में यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता, कोई विकास नहीं हो पाता। आज हम बात करेंगे उन विकास के मुद्दों पर, आज हम बात करेंगे उन समस्याओं पर, और लेकिन उनके साथ ढूंढेंगे सवाल और जवाब तमाम लोगों से। आज हमारे साथ हमारे बीच बैठी है वो शक्ति, नारी शक्ति, जो आज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कि मेरे दाहिने और बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनकी धर्म पत्नी उषा शर्मा जी। मेरे बाएं और बैठी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल जी, राजेंद्र शर्मा जी माफ़ कीजिएगा, उमा अग्रवाल जी। और उनके साथ मैं मिलवाना चाहूँगा कुछ और ख़ास मेहमानों से। बॉलीवुड से हमारे बीच बैठी हैं सुमन नेगी जी, ऐसे ही हमारे बीच मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सोना भारती जी बैठी हैं और तमाम जनता बैठी हैं। और सीधे रुख करते हैं जनता के पास और पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहती है, क्या उनकी उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी धर्मपत्नी से कि क्या उनकी उपेक्षा है, क्योंकि वो भी एक गृहिणी है और आज उम्मीद रखते हैं कि जब उन्हें पता लग रहा है कि उनका पति एक संसद का चुनाव लड़ रहा है तो उन्हें क्या लग रहा है और क्या सोचनी है कि कैसे विकास हो पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उमा जी, आपसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र जी की पत्नी, और बीजेपी का मुख्य मुद्दा चुनाव के लिए विकास है। मेरठ हापुड़ का पूर्ण विकास राजेंद्र जी की प्राथमिकता है, और वो विकास चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ हो या मूलभूत समस्याओं से। हमारी अब मेरठ और हापुड़ की जनता इन्हीं समस्याओं से त्रस्त है और अपने प्रत्याशी से यही अपेक्षा करती है कि वो इन समस्याओं का समाधान करे। और मैं प्रत्याशी की ओर से कह सकती हूँ कि वो इन अपेक्षाओं पर को पूरा करने में पूरा जी जान लगाएंगे, अपने प्रत्याशी को कमल के फूल के द्वारा विजयी बनाएं तो वो उनकी आवाज। चलिए बात करते हैं अब कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा जी की धर्मपत्नी से, उनका क्या कहना है। आज आपके पति सांसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि क्यों नहीं विकास हो पा रहा मेरठ का? जैसा कि आपने कहा कि अभी तक सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला और प्रदेश में अलग अलग राज्य सरकारें बनी, उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास का नारा देती है और विकास करती है। अन्य दलों के अलग अलग तरह के मुद्दे होते हैं।
कहेंगे जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने सही कैंडिडेट को चुनाव करेंगे तभी वो नेता आप कहेंगे कुछ कर पाएगा। जब तक आप वोट ही नहीं करेंगे तो वो कैसे आप अच्छे सही कैंडिडेट को चुनाव कर पाएंगे। तो ये आज इस जगह की बात करें तो शायद मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोग होंगे जिन्होंने पिछले चुनावों में वोट नहीं किया होगा। तो ऐसा मिलेगा कि आधे से ज्यादा लोग घर ही बैठे रहते हैं और एक पर्व के तौर पर, छुट्टी के तौर पर घर बैठ जाते हैं और वोट नहीं करते। तो ऐसे में कैसे सुधार हो सकता है, आप क्या कहेंगे? ऐसे कैंडिडेट हमें चाहिए जो मेरठ में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे यहाँ के उद्योगों का विकास हो सके। उद्योगों के विकास के नाम पर मेरठ अभी भी काफ़ी अन्य गाजियाबाद के मुकाबले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और उद्योगों का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ पर बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं अच्छी तरह से मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर चलते हैं और मालूम करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो भी नेता आए वो एक तो एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों और क्रिमिनल ना हों, और हमारे देश की, हमारी सड़कों, हमारे बिल्कुल वक्त एक बार फिर ब्रेक का है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम हाजिर होते हैं आपके पास। इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे मेरठ की समस्या की। यूँ कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो बेहाल है। सही प्रतिनिधि होता नहीं है और चुनाव सही होता नहीं, और सरकारें जो है वो सुनती नहीं। लेकिन अगर कोई पिसता है तो सिर्फ जनता पिसती है। और आज बात कर रहे हैं उन महिलाओं से जो अपने आप को इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सीधे चलते हैं महिलाओं के पास और जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं और क्या मांगे हैं। मेरा सवाल ये है कि वर्तमान समय में जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, खासकर महिलाओं की रसोई पे सबसे ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी है। गैस की किल्लत है, गैस मिलती नहीं, गैस की शॉर्टेज। तो इसके लिए मतलब अब जो हम अपना कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट अब आए तो वो इस समस्या के ऊपर ध्यान दे, थोड़ा इसको मेनली अपने उसमें रखें कि ये समस्या समाप्त होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि संसद में जाकर हमारी समस्याओं को भी उठाए और हमारे बीच में आके हमें बताए कि उसने हमारी समस्याओं को सुलझाने में क्या किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो आपका प्रतिनिधि है वो आपको मिल पाता है या अब तक पहुँच पाती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मेरठ को एनसीआर में शामिल करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास किया गया और शामिल किया भी जा रहा है, लेकिन आज तक इसके नाम के लिए कोई यहाँ पर कार्यालय या ऑफिस की कोई स्थापना नहीं की गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास के नाम के सपने दिखाए जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट की यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। इतनी सारी घटनाएं रोज़ की रोज़ होती रहती हैं। बच्चों को ही इसका और हम महिलाओं को ही इसका जो है हमें असर पड़ता है। इस बात के लिए भी जो है ध्यान रखा जाए। सही कहा है किसी ने कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपका क्या कहना है? जितनी भी समस्याएं यहाँ पर अभी बताई गई हैं सब महिलाओं से संबंधित हैं, लेकिन महिला ही महिला को समझ सकती है। पिछले कई सालों में हम ये देख पा रहे हैं कि कभी भी किसी भी पार्टी ने प्रतिनिधित्व जो है वो महिला को नहीं दिया, तो ये भी एक महिला की समस्या है। अगर हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए तो फिर हमारा काम देखा जाए कि हम क्यों नहीं विकास की और मेरठ को ले जाएंगे, तभी हमारी समस्याओं का, हमारी बहू बेटियों की समस्याओं का हल हो पाएगा। इसलिए मेरी मांग है कि प्रतिनिधित्व महिला को जरूर दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाए जब राजनीति ही नहीं खत्म होती है? आपका क्या कहना है? हाँ, महिला को प्रतिनिधित्व देना एक बात है, लेकिन हम लोग को खुद आगे बढ़ के भी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। कहने को मेरठ जो है वो एजुकेशनल हब है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का गिरता हुआ स्तर वो सबके सामने है। हम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाने के लिए मेरठ में सक्षम नहीं है, उसके लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है। जबकि यहाँ पर इतने सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर भी हम वो इस तरह। चलिए, बिल्कुल वाजिब है कहीं ना कहीं आपकी मांग एजुकेशन के साथ साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने सबके व्यूज सुने हैं कि यहाँ पर एक अच्छी छवि वाला नेता आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऐसा जुझारू नेता जो
मतलब राजनीति भी जानता हो, एक अच्छी पार्टी को भी बिलोंग करता हो, तो ये तो हम लोगों पर डिपेंड करेगा कि हम किसको वोट देते हैं। जाति पात पे ना जाकर एक अच्छी छवि वाले नेता। यही कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी है, हमको जागरूक होना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कंप्लेन किसी को ना करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरठ इस समय भीषण गर्मी है और इस समय एग्जाम चल रहे हैं और 14 घंटे 15 घंटे लाइट नहीं आती है और इससे विद्यार्थियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर कोई भी सरकार इस पर ध्यान
तो घर के सारे काम देर हो जाते हैं, घर में परिवार में कलह भी हो जाती है। तो इसलिए मैं इस सारा समय के मंच से जो है ये अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को दुनिया के कोने तक by Okaya. BSNL हिंदुस्तान बोल रहा है, ओकाया